मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या आपकी भी बाइक चलाते चलाते पीठ दुखने लग जाती है या 2 घंटे लगातार राइड कर लो तो आपकी रिस्ट जो है उसमें दर्द होने लग जाता है? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं कवर करने वाला हूं ऐसी बाइक्स, कंफर्टेबल बाइक्स जो आप देख सकते हैं अगर आपका बजट है 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में। अब ये 1.5 लाख से 4 लाख इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो बाइक्स कवर करने वाला हूं वो होंगी क्रूजर, एडीवी, रेट्रो एंड नेक। सभी टाइप की जो बाइक्स हैं आज मैं कवर करने वाला हूं, इसलिए जो मैं बजट लेके आया हूं वो है 1.5 से 4 लाख के बीच में। सब कुछ कवर करेंगे इस बाइक के इंजन, स्पेसिफिकेशन, प्रोज एंड कौन सी आपके लिए बेस्ट है जानेंगे आज की वीडियो में। देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्टेबल राइड्स 4 पिलर पर टिकी होती है। पहली है राइडिंग पोजीशन, ये थोड़ा अपराइट और स्लाइटली फॉरवर्ड होना चाहिए। दूसरा है सीट क्वालिटी, सीट जो है वेल पैडेड होनी चाहिए, अगर जेल सीट है तो बोनस है। तीसरा है सस्पेंशन, अगर आपको खड्डों से बचना है तो आपकी बाइक का सस्पेंशन बढ़िया होना चाहिए। और जो चौथा पिलर है वो है हैंडल बार विड्थ, अगर हैंडल बार विड्थ रिलैक्स्ड होगी तो आपके जो शोल्डर्स हैं वो दर्द नहीं करेंगे। तो इन्हीं 4 पिलर्स के ऊपर जो है आज की बाइक्स होने वाली हैं। तो जो सबसे पहली बाइक मेरी रिकमेंड के अंदर है वो है टीवीएस की रोनिन 225। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने टीवीएस रोनिन को कंफर्टेबल बाइक में क्यों रखा है। देखो जेन्युइनली इस बाइक का जो राइडिंग पोजीशन है वो है रिलैक्स्ड, वाइड हैंडल बार, अपराइट पोस्चर एंड कंफर्टेबल सीट, जो कि सिटी के अंदर चलाने के लिए काफी ईजी है। एंड अगर इस बाइक का प्राइसिंग देखें तो ये शुरू हो जाती है 1,26,690 से, एंड इसका जो स्पेशल एडिशन है वो जाता है 1,63,990 के आसपास। एंड अगर इस बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 225.9 सीसी का ऑयल कूल्ड SOSC FI इंजन, जो देता है 20.4 PS की पावर एंड 19.93 Nm का टॉर्क। ये बाइक 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है एंड इसका जो कर्व वेट है वो है 152 kg एंड माइलेज आपको इस बाइक से मिल जाती है 38 से 42 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। एंड अगर इसके कॉन्स देखूं तो इसका जो ऑयल कूल्ड इंजन है वो हो सकता है कि सिटी में लॉन्ग आइडल पर थोड़ा सा हीट जनरेट करे, और इसके बेसिक वेरिएंट में आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। इसमें जो ड्रॉबैक एक ये हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे सिटी में है जहां पे टीवीएस के जो सर्विस स्टेशन है वो कम है तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं चैलेंज हो सकता है सर्विस कराने का। अदरवाइज एक बेस्ट बजट में कंफर्टेबल राइड डेफिनेटली इस बाइक से आपको मिल सकती है। तो अगर आपका बजट है ये तो आप इसको एक बार से जरूर चेकआउट करना। बढ़ते हैं दूसरी बाइक की तरफ जो कि है बजाज की एवेंजर क्रूज 220। इस बाइक में सालों से कोई भी अपडेट नहीं आया है एंड ये बाइक आज भी आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलती है एंड इसका फैन बेस भी काफी लॉयल है क्योंकि ये बाइक हाईवे पर आपको रिलैक्स्ड फील करवाती है। एंड अगर इस बाइक के मैं इंजन की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 220 सीसी का ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क DTSI FI इंजन, जो देता है 19.03 PS की पावर एंड 17.55 Nm का टॉर्क। ये बाइक भी 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है एंड इसका जो सीट हाइट है वो है 737 mm का, जो कि काफी लो है। एंड इस बाइक का कर्व वेट है 162 kg का एंड जो माइलेज आपको इससे मिल जाती है वो भी मिलती है 38 से 42 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। तो अगर आप हाईवे पे बाइक चलाते हैं एंड आपको एक रिलैक्स पोस्चर में बाइक चाहिए तो डेफिनेटली ये बाइक आपके लिए बनी है। इस बाइक के 2 नेगेटिव पॉइंट जो है मैंने नोटिस किए हैं। एक तो इसके अंदर सिंगल चैनल ABS है एंड 100+ से आपको इस बाइक में हो सकता है कि थोड़ी सी वाइब्रेशन फील हो, बट अगर आप जेन्युइनली एक लॉन्ग राइड करते हैं एंड आपको स्पीड थ्रिल नहीं है तो डेफिनेटली इस बाइक के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरी बाइक की तरफ जो कि है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 सीसी सेगमेंट के अंदर इंडिया की ये सबसे कंफर्टेबल बाइक है। अगर इस बाइक के इंजन की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 349.34 सीसी का एयर कूल्ड SOSC J सीरीज इंजन, जो देता है 20.4 PS की पावर एंड 27 Nm का टॉर्क। ये बाइक भी 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है विद स्लीपर असिस्ट क्लच एंड इसका जो सीट हाइट है वो है 765 mm का एंड इसका वेट 191 kg का है एंड इससे जो एवरेज आपको मिलती है वो मिल जाती है 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। और वहीं अगर इस बाइक के प्राइसिंग की बात करूं तो इसका जो प्राइस है वो शुरू हो जाता है 1,98,000 से एंड इसका जो टॉप वेरिएंट है वो जाता है 2,19,000 एक्स शोरूम प्राइस। तो अगर कंफर्ट एंड फीचर देखें तो इस बाइक में आपको मिलता है फुल LED हेडलाइट्स, टाइप C चार्जिंग पोर्ट, बेटर सीट कुशनिंग, स्लीपर असिस्ट क्लच, ट्रिपल नेविगेशन, ड्यूल चैनल ABS एंड इसका जो फ्यूल टैंक है वो है 15 लीटर का। तो एक रिफिल में नियर अबाउट 572 किलोमीटर जो है कवर कर सकती है। इसके अगर मैं नेगेटिव पॉइंट देखूं तो थोड़ा वेट जो है थोड़ा सा ज्यादा है 191 kg का, और जो माइलेज है वो 35-40 की मिलती है। होंडा में इससे थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, बट अगर आपको एवरेज की दिक्कत नहीं है और आपकी हाइट भी अच्छी खासी है तो डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड की इस बाइक के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि है हार्ले डेविडसन X440। ये बाइक शुरू हो जाती है 2,35,000 से और जाती है 2,69,000 एक्स शोरूम प्राइस में। एंड अगर इस बाइक के इंजन की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 440 सीसी का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन, जो देता है 27 bhp की पावर एंड 38 Nm का टॉर्क। एंड ये बाइक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है एंड इसका जो सीट हाइट है वो मिल जाता है आपको 800 mm का। इस बाइक का वेट है
190 kg का एंड जो एवरेज आपको इससे मिल जाती है वो मिलती है 32 से 38 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। कंफर्ट्स एंड फीचर देखूं तो वाइड पैडेड सीट है एंड इसका लोइश फुटपैक स्लाइटली फॉरवर्ड है जो कि काफी रिलैक्स फील करवाता है एंड ये बाइक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है तो हाईवे पे स्मूथ चलना डेफिनेटली कंफर्म है। और साथ ही इस बाइक में आपको मिलती है एलईडी हेडलाइट, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी आपको इस बाइक में मिलते हैं। और साथ ही ये बाइक आती है ड्यूल चैनल एबीएस के साथ। और वहीं अगर मैं इसके थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स देखूं तो इसका जो सीट हाइट है वो है 800 mm का, तो काफी लो तो नहीं है बट मैनेजेबल है। और वहीं इसका जो फ्यूल टैंक है वो 13 लीटर का है, तो फ्यूल रिफिल की दिक्कत आपको फील हो सकती है। बट अगर आप हार्ले डेविडसन के फैन है, आपको 440 सीसी का इंजन चाहिए कंफर्टेबल राइड के अंदर, डेफिनेटली इस बाइक के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ते हैं लास्ट बाइक की तरफ जो कि है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450। ये बाइक शुरू होती है 3,05,000 से एंड जो टॉप वेरिएंट है वो जाता है 3,37,000 एक्स शोरूम प्राइस। अगर इस बाइक के इंजन की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOSC शार्पा इंजन जो देता है 40 bhp की पावर एंड 40 Nm का टॉर्क। ये बाइक भी 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है विद स्लीप असिस्ट क्लच। और इस बाइक का जो सीट हाइट है वो है 825 mm का एंड इसका जो वेट है वो है 196 kg का, बाकी बाइक्स के कंपैरेटिवली थोड़ी हैवी है एंड जो एवरेज इससे आपको मिलती है 27 से 32 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। और वहीं अगर मैं इसके कंफर्ट्स एंड फीचर देखूं तो 5 इंच फुल कलर TFT डिस्प्ले मिलता है विद गूगल मैप नेविगेशन, ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है, एडजस्टेबल 2 पीस सीट आपको इसमें मिलती है और इसका जो फ्यूल टैंक है वो है 17 लीटर का, तो एक रेंज में आपको 470 प्लस किलोमीटर मिल जाते हैं एंड इसका वाइड ADV हैंडलबार काफी रिलैक्स्ड फील करवाता है। एंड अगर इसके नेगेटिव पॉइंट देखें तो अगेन 196 kg है, तो अगर आपकी हाइट छोटी है, इतना वेट अगर आप नहीं मैनेज कर सकते तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा काफी लोगों ने ऑनलाइन भी रिव्यू डाला है कि वाइब्रेशन भी फील होती है इस बाइक में। क्या आपको भी इस बाइक में वाइब्रेशन फील होती है? एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आप रॉयल एनफील्ड के फैन हैं और आपको चाहिए एक ADV बाइक तो डेफिनेटली हिमालयन के साथ जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं सबसे पहली बाइक पर जो कि इस लिस्ट में नई एंट्री ले रही है, वो है कावासाकी की वर्सिस X300। काफी लोग इस बाइक को इग्नोर करते हैं, मुझे लगता है कि ये बाइक हिमालयन और KTM के बीच में दब गई है, लेकिन ये बाइक बजट में आपको मिलती है पैरेलल ट्विन इंजन के साथ। तो अगर मैं इस बाइक के इंजन की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 296 सीसी का लिक्विड कूल पैरेलल ट्विन DOSC इंजन जो देता है 40 PS की पावर एंड 26 Nm का टॉर्क और 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है। और इसका जो सीट हाइट है वो है 815 mm एंड इसका जो वेट है वो है 179 kg का एंड एवरेज आपको इस बाइक से मिल जाती है 24 से 30 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। एंड इस बाइक के कंफर्ट एंड फीचर को देखें तो अपराइट ADV टूरिंग एर्गोनॉमिक्स है जो कि लॉन्ग राइड्स के लिए डिजाइन किए गए हैं एंड साथ ही इस बाइक में है वाइड हैंडलबार एंड कंफर्टेबल सीट जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसका जो प्राइस है वो ऑन रोड आपको पड़ती है 4,35,000 में। माइलेज बेशक कम है लेकिन अगर आप 300-400 किलोमीटर डेली चलाने वाले हैं एंड आपको चाहिए कंफर्टेबल राइड तो डेफिनेटली कावासाकी की ये बाइक के साथ आप जा सकते हैं। तो ये थी बाइक्स जो मैंने आज कवर करी है कंफर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इसका जो बजट है वो है 1.5 से 4 लाख के बीच में। इनमें से कौन सी बाइक आप देखने वाले हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो यहाँ तक देख ली है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। मिलता हूँ आपको और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ।